हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो एक छुट्टी के बाद यानी कि संडे के बाद हम लोग मिल रहे हैं और एक अच्छी वीक, अच्छी क्लास के साथ एक अच्छे सप्ताह को ख़त्म करेंगे बच्चे। और एक बेहतरीन क्लास हम लोगों की चल रही है, फोर्थ क्लास आज है। चलिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात हम लोग पढ़ रहे हैं। और अनुपात ऑलमोस्ट अब खत्म होने को है। एक दो दो तीन टाइप इसमें बचे हुए हैं और फिर हम लोग समानुपात करेंगे और क्लास ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। जितने भी चैप्टर अब हैं ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। 5-6 क्लास, 6-7 क्लास मैक्सिमम रेशियो में जाएंगी। बाकी और चैप्टर्स तो कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 4 क्लास में भी वो आपके एंड हो जाएंगे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम भाई, जय श्री कृष्णा। चलिए करें शुरुआत क्लास की। और एक होमवर्क दिया था, आई थिंक मैंने आपको। जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो क्या है, और फिर हम अपने आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, सवाल क्या था भाई आपका कि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर कितना है? 5:7:6। और हमसे पूछा है a माइनस बी प्लस सी अनुपात a प्लस बी माइनस सी। ये चीज हमसे पूछी गई है। तो सबसे पहले तो बच्चे यहां पर जो हमें रेशियो दिया हुआ है ना, इस रेशियो से हम ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। हम ए बी सी की ओरिजिनल वैल्यूज कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए, ये सब हमें रेशियो में दिया हुआ है। तो हम इनका ओरिजिनल डेटा कभी निकाल ही नहीं सकते हैं। अगर हम यहां से निकाल सकते हैं तो केवल ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालेंगे बच्चे? आप क्या करो, आप इन तीनों को जोड़ दो, इसको प्लस इसको प्लस इसको। अगर आप इन तीनों को जोड़ते हो तो क्या मिलता है आपको, जरा देखना भाई। 2 बार तो ए आया है, 2 बार बी आया है और 2 बार सी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, 2 बाहर ले लेता हूं और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी? भाई अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो 2 बार ए आया है, 2 बार बी और 2 बार सी। तो क्या अगर मैं 2 को ब्रैकेट से बाहर कर लूं, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। और उधर ये तीनों जुड़ जाएंगे, 7×5 = 12 और 6 = 18। क्या ऐसा हम कह सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर। अब ये 2 से कटेगा कितनी बार? 9 बार। तो बच्चे यहां से ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया? आप कहेंगे सर ए प्लस बी प्लस सी मिल गया 9। हमको चाहिए ए बी सी का अलग अलग रेशियो। बच्चे अगर मैं a प्लस बी का जो रेशियो है कितना, 5, a प्लस बी का रेशियो कितना है 5, और उसको यहां पर रख दूं तो मुझे c कितना मिल जाएगा भाई? 9। और ये a प्लस बी का रेशियो 5 घटेगा तो c मिल जाएगा 4। c क्या मिल जाएगा? 4। ऐसे ही अगर मैं b प्लस सी का मान यहां रख दूं, b प्लस सी का यहां, तो मुझे a बराबर क्या मिलेगा? a बराबर मिलेगा 9 माइनस, और b प्लस सी कितना है? 7। ये मिल जाएगा 2। बच्चे ऐसे ही अगर मैं c प्लस ए की वैल्यू यहां रख दूं, c प्लस ए की, तो मुझे b बराबर कितना मिल जाएगा? 9 माइनस 6 दैट इज 3। तो हमारे पास जो ए बी सी का रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 2, 3 और 4। ये आपने अलग अलग वैल्यूज इनकी निकाल ली, अलग अलग। अब आपसे जो पूछा है आप उसका मान निकाल सकते हो। आपसे पूछा है बच्चे a माइनस बी प्लस सी और a प्लस बी माइनस सी। a माइनस यानी कि 2 माइनस b कितना है? 3 प्लस 4, और 2 प्लस 3 माइनस 4।
तो 4 2 6 में से 3 गए 3, और 3 2 5 में से 4 गया 1, यानी कि हमारा जवाब जो है वो आ गया 3:1। ये आपका कल का होमवर्क का सवाल था, यानी कल यानी कि जो सैटरडे में हमारी क्लास हुई थी, और आप लोगों ने सभी ने इसका जवाब मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे दिया। चलिए इसके जैसा ही एक और सवाल आपको मैं कराता हूं, जरा ये सवाल देखिए आप लोग, सेम इसी के जैसा है। सेम क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, यानी कि हमें ना जो रेशियो दिया हुआ है वो पेयर में है, जोड़े में है, और वो दिया हुआ है 5 12 और 11 का। अब कह रहा है a प्लस बी प्लस सी, ए उधर लिखा हुआ है लास्ट में, a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 है। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। अब सामने देखेंगे सभी लोग, अगर मैं 1/a 1/b और 1/c की वैल्यू निकालने जाऊं, तो क्या मुझे ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज पता होना जरूरी है? तभी तो मैं ए की वैल्यू को यहां पर रखूंगा और बी को यहां और सी को यहां, और तब जाकर रेशियो निकालूंगा। ये बात तो आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा है ना, कि हमें ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज चाहिए। अब जैसा हमने पिछले सवाल में किया कि हमें जो है ना a प्लस बी प्लस सी प्लस ए का रेशियो दिया हुआ है, तो यहां से हम ए बी सी का अलग अलग रेशियो निकाल सकते हैं। तो जरा मुझे निकाल कर बताओ, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी और 2 बार सी, और वो 2 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे? 12 और 5 17, 17 और 11 28। तो यहां से 2 कटेगा कितनी बार? 14 टाइम्स, 14 बार। तो मुझे a प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया बच्चे? 14। ये a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे मिल गई 14। अब इसके बाद क्या करना है सुनो, अगर मैं a प्लस बी का जो रेशियो है कितना? 5, a प्लस बी का, अगर मैं यहां रख देता हूं और उधर ले जाता हूं, तो c कितना मिल जाएगा मुझे? 14 माइनस 5 दैट इज 9। तो मुझे c की वैल्यू मिल गई। ऐसे ही अगर मैं b प्लस सी की वैल्यू 12 यहां रखता हूं और उधर ले जाता हूं, तो a बराबर कितना मिलेगा? 14 माइनस 12 दैट इज 2। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगर मैं c प्लस ए की वैल्यू 11, c प्लस ए की वैल्यू 11 यहां रखता हूं, तो बचेगा b, और b बराबर कितना आ जाएगा? 14 माइनस 11 दैट इज 3। तो मुझे ए बी सी का रेशियो मिल गया कितना? 2 3 और 9। अब यहां के आगे चल के बच्चों को थोड़ा सा ना कंफ्यूजन होगा, आप सभी लोग सामने देखो, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। कैसे? वो कहेंगे कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 दिया हुआ है, ये ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है ए बी सी की, तो आप यहां से ए बी सी की ओरिजिनल वैल्यू निकालो और फिर यहां पे रखो। और मैं अगर तुमसे कहूं कोई जरूरत ही नहीं है, आपको जो ए बी सी की वैल्यू रेशियो में आपने निकाली है ना, जो ए बी सी की वैल्यू रेशियो में निकाली है, भाई साहब इसी को ही उठाकर यहां रख दो। आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 जो दिया हुआ है ना, मैं कह रहा हूं इसकी कोई नीड ही नहीं है। क्यों नहीं है सर इसकी जरूरत? क्योंकि बच्चे आपसे जो आंसर पूछ रहा है ना, वो अनुपात में पूछ रहा है, तो ओरिजिनल डेटा की जरूरत हमें अनुपात में नहीं होती है, क्योंकि वो कट जाते हैं तीनों तरफ से। भाई ओरिजिनल डेटा निकालोगे वो तीनों से कट जाएगा वैसे भी, तो इसीलिए आप इसकी वैल्यू यहां पर रख दो। तो कितना आ जाएगा? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/9। और ये तो मैंने वेराइटीज ऑफ रेशियो में सॉल्व करना सिखाया था आपको।
वेराइटीज ऑफ रेशियो में कि 2, 3 और 9 का एलसीएम कितना होता है? सबसे छोटी संख्या जो 2 से भी कटे, 3 से भी कटे और 9 से भी कटे, वो होती है सर 18। और 18 की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, तीनों में 18 की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2 नाम 18, 3 छिंग 18 और 9 दूनी 18। तो हमारा जवाब कितना मिल गया बच्चे हमको? 6, 9 और 2। अब आप कहेंगे कि सर तो फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 28 क्यों दिया हुआ था? जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कुछ भी नहीं है, ताकि आप अपने सवाल को और लंबा खींच कर ले जाओ और खामा खा के लफड़े में फंसो। इसीलिए ये 28 दिया हुआ था, खामा खा के लफड़े में आप फंसो, इसीलिए 28 दिया हुआ था। आपको जस्ट ए बी सी का रेशियो मिला, उठाकर आपने यहां पे रख दिया, हमारा जवाब हमको मिल गया। हमें 28 का कोई जरूरत नहीं है। अब एक बच्चा काफी देर से कमेंट कर रहा है कि सर ये 2 कहां से आया? अरे भाई, ये तो मैंने शुरू में आपको समझाया है कि इन तीनों को आप जोड़ो। देखो क्या करेंगे, अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ना जरा, कितना आएगा? a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, तीनों को जोड़ दिया मैंने। और उधर 5 प्लस 12 प्लस 11, उधर इन तीनों को जोड़ दिया। अब अगर हाँ 9 6 2, सॉरी 9 6 2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, वो यहां पे आ गया ना, वो गलती से लिख दिया। अब क्या करेंगे, ए और ए जुड़कर 2a, बी और बी जुड़कर 2b, और सी और सी जुड़कर 2c बराबर, इनको जोड़ोगे आएगा 28। अब यहां से 2 2 2 सब में है, तो ये बाहर नहीं आ जाएगा 2, अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 28। भाई साहब यही तो काम किया है मैंने यहां पे, यही तो काम किया है मैंने यहां पे, इसमें क्या मैंने अलग कर दिया मेरे भाई? चलें आगे, चलिए अगले सवाल पर आओ। अब मैं आपको कुछ नहीं, इसको मत करना, अभी एक सवाल बचा हुआ है ऊपर, इसको करो। ये सवाल करो बेसिक रेशियो का, फिर मैं आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलूंगा। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं फिर हम उनको करेंगे। है क्या सवाल? a अनुपात b अनुपात c अनुपात d आपको दिया हुआ है, √4, √3, √2 और √1। हमसे क्या पूछ रहा है? माइनस का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ऐसे सवालों में सबसे पहले पता है क्या चीज नोटिस किया करो, कि हमसे ना पूछ क्या रहा है। सर हमसे जो वैल्यूज पूछ रहा है ना, वो सारी की सारी वैल्यू स्क्वायर में है, घन में है। इसका मतलब है ऊपर से भी हमें सारी वैल्यूज जो है ना वो स्क्वायर में चाहिए। अब आपको मैं एक बात बताऊं कि अगर मैं √a का स्क्वायर करता हूं तो मुझे बाहर a मिलता है। कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंडर रूट के अंदर है और उसका आप वर्ग कर दो तो वो वैल्यू ही बाहर निकल के आएगी। कोई भी वैल्यू अगर रूट के अंदर है, अगर आप उसका वर्ग करते हो तो वो वैल्यू जस्ट बाहर निकल के आ जाएगी रूट से। आपको ए बी सी डी का अनुपात दिया हुआ है, अगर मैं ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर अनुपात डी स्क्वायर, यानी कि मैं सारे के सारे रेशियो का ना स्क्वायर कर देता हूं, मैं वर्ग कर रहा हूं, तो मैं फिर √4 का भी वर्ग करूंगा। तो किसी भी रूट के अंदर कोई वैल्यू है उसका वर्ग करोगे, बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 4। आप √3 का भी वर्ग करोगे तो बाहर निकल के क्या आएगा? 3। आप √2 का भी वर्ग करोगे, बाहर निकल के 2, और √1 का वर्ग करोगे तो बाहर निकल के क्या आएगा? 1। हमें जो वैल्यूज चाहिए थी
वो सारी की सारी स्क्वायर यानी कि वर्ग में चाहिए थी। इसीलिए हमने बच्चे जो अपना रेशियो है तो वो भी वर्ग में निकाला, वो भी वर्ग में निकाला। अब बस ए स्क्वायर की जगह 4, बी स्क्वायर की जगह 3, सी स्क्वायर की जगह 2 और डी स्क्वायर की जगह 1 रख दो। भाई आप अगर कहोगे तो माइनस का ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है 4, प्लस का बी स्क्वायर कितना है 3, प्लस का सी स्क्वायर कितना है 2 और प्लस का डी स्क्वायर कितना है 1। ए स्क्वायर कितना दिया हुआ है 4, माइनस का बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 3, प्लस का सी स्क्वायर कितना दिया हुआ है 2 और माइनस का 1। ये सॉल्व कर लो जो सवाल में हमें दिया हुआ है। प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ो, 3 2 5, 5 और 1 6 और उसमें से 4 घटा दो बटे, प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ो, 4 और 2 6 और 3 और 1 4, माइनस का 4। तो ये कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2 और 6 में से 4 गए 2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 1। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। प्लस प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ा मैंने, देखो ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में, तो 3 2 5, 5 और 1 6, 6 माइनस 4। यहां भी प्लस वाली संख्या को अलग जोड़ा, तो ये 4 प्लस में था, 2 प्लस में था, तो 4 और 2 6 और माइनस वाली संख्या को अलग जोड़ लिया, -3 -1 कितना होता है -4। ओके, आप सभी का आंसर बना रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की तरफ, और बड़े आसान है। एसएससी जीडी 2024-26 फरवरी को आया हुआ सवाल है, सभी लोग करिए। बच्चे जैसा मैंने आपसे बोला कि मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हो या मैथ्स की क्लास अगर आप ले रहे हो तो ये क्लास तभी फायदेमंद होगी जब आप 1 घंटे अलग से एफर्ट लगाओगे इस क्लास के लिए, इसके रिवीजन में। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्लास के अलावा, मैं मानता हूं आपका जो शेड्यूल है वो बहुत बिजी चल रहा है बच्चे, है क्लासेस जब सारी चल रही हैं तो आई अप्रिशिएट, मैं आपका मान रखता हूं, लेकिन क्या आप 1 घंटा अलग से निकाल पा रहे हो मैथ्स के लिए, कैसे भी करके? अगर हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, बताओ ऐसे कितने बच्चे हैं जो 1 घंटा अलग से कम मैथ्स के लिए निकाल रहे हैं, चाहे वो कितना ही बिजी शेड्यूल हो, चाहे उनको अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा हो। क्या बात है, इतने सारे बच्चे, मजा आ गया। जब तक आपका ये बैच, देखो आप इस बैच से अगर जुड़े हो ना तो आपका एक प्लस पॉइंट बताऊं क्या है? एक प्लस पॉइंट, जिस टाइम 2.0 बैच आएगा अवसर का, वो टाइम होगा आपके एग्जाम से 2 ढाई महीने पहले का, है ना? उस टाइम तक आप फ्री हो चुके होगे बैच से, और जो वो लास्ट के 2 ढाई महीने बाकी लोग जो दिन में 8 8 7 7 क्लास करेंगे ना, और उनको खुद, जैसे अब आप फील कर रहे हो कि हमें अपने लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है सर, पढ़ाई के लिए, सेल्फ के लिए, उस टाइम एग्जाम नजदीक रहेगा, और जो लोग अभी सो रहे हैं इन द सेंस जो एक्टिव नहीं है इस फील्ड में जीडी की तैयारी के में, वो 2 ढाई महीने पहले उठेंगे। वो होते हैं, वो बरसाती मेंढक होते हैं, वो उसी टाइम पे उठते हैं एग्जाम टाइम पे, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग उस टाइम बिजी रहेंगे क्लास में और फ्रस्ट्रेट रहेंगे, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अपना गुस्सा वो टीचर्स पे निकालेंगे कि हमें टाइम नहीं मिल रहा है सेल्फ स्टडी के लिए, हम क्या करें, पूरे दिन क्लास चलती है ये और वो, क्या करें जी बताओ आप। उस टाइम आप कंप्लीट फ्री रहोगे, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका होगा, प्रॉपर नोट्स आपके पास होंगे, आपको जस्ट उन्हें रिवाइज करना है, पूरे 24 घंटे आपके पास होंगे आपके अकॉर्डिंग मैनेज करने के लिए। लेकिन वो जो 2 ढाई महीने हैं वो फ्री करने के लिए आज आपको, मैं कह रहा हूं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बैच पूरी मेहनत के साथ कंप्लीट कर लो, इसके बाद आपके जो रिलैक्स वाली फील आएगी ना, वो अलग ही लेवल की होगी।
करेक्ट। 7400 रुपए को एबीसी के बीच 9, 12 और 16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बताओ इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। बच्चे एबीसी का रेशियो कितना है, एबीसी का आप कहेंगे सर 9, 12 और 16 के अनुपात में बांटा है। कितने रुपए को, 7400 को। अगर मैं इन तीनों को जोड़ लूं तो 16, 12, 28, 28 और 9 कितना होता है बच्चे, ये होता है 37। 28, 9 और 8, 17, यस 37। और इन तीनों का योग और 37 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 7400। भाई 7400 को ही तो बांटा है एबीसी में, एबीसी में 7400 को ही तो बांटा है। अगर आप इन तीनों को जोड़ देते हो 37, उसी की वैल्यू तो 7400 के बराबर होगी। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 7400 बटे 37। तो 37 दूनी 74, यानी कि एक यूनिट का मान है 200। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। बच्चे बी कितना है, 12 यूनिट। आप कहेंगे 12 यूनिट का मान है 12 गुणा 200, यानी कि 2400। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। सभी का आ गया। आगे चले। आसान क्वेश्चन था आपका, आया हुआ 2024 का सवाल है भाई। ये भी 2024 का आया हुआ सवाल है। पता है होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। आपके अंदर जो फील है अभी, जैसे मैं 2024 का क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, अभी जो लेटेस्ट में पेपर हुआ है इसी साल। आप सोच रहे हो कि यार इतना आसान क्वेश्चन ना 2024 में आ गया है, हमारी बारी को नहीं आएगा, है ना। ये बहुत सारे जो नेगेटिव बच्चे होते हैं ना, वो बड़ा सोचते हैं आसान क्वेश्चन है 24 में आ गया हमारे लिए। तो यूपीएससी आईएएस पीसीएस का जो सी सेट होता है वो आएगा हमारे लिए। तो ऐसा नहीं है भैया, एग्जामिनर अगर यहाँ ये लेवल मेंटेन करके चल रहा है तो आपका भी यही लेवल मेंटेन होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर सवाल इतना आसान आया हो। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट भी थे, है ना। लाइक जब हम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज स्पेशली जब हम पढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि कुछ अच्छे सवाल भी थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो मेंटेन करके रखता है एग्जामिनर। आप तैयारी कर रहे हो, आप देखना जब आप एग्जाम में बैठोगे तो ऐसे सवाल आपको भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये वो सवाल हैं जिन्हें मैक्सिमम बच्चा कर लेता है। जैसे सवाल आप देखो कि भाई 9900 को एक्स वाई जेड के बीच में 7, 12, 14 के अनुपात में बांटा गया, वाई का हिस्सा। आपको लगता है कि कोई बच्चा इस सवाल में फंसेगा? जेन्युइनली आप बताओ इस बात को। कोई एक बच्चा जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी करी हो, क्या वो इस सवाल में फंसेगा? नहीं ना। तो फिर ये सवाल तो वैसे न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल इन द सेंस कि ये तो कंपटीशन का सवाल बचा ही नहीं। कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना होता है। अब उसने एक्स वाई जेड में किस रेशियो में बांटा है इसको? आप कहेंगे कि सर 7, 12 और 14 के रेशियो में बांटा है। आप जरा इसको जोड़ेंगे, 14, 12 कितना होता है बच्चे? 26 और 7, 33। तो 33 यूनिट का मान कितना है? 9900। एक यूनिट का मान कितना होगा? 9900 बटा 33। तो 33 तिया 99। एक यूनिट का मान आ गया 300। आपसे वाई का हिस्सा पूछा है, तो भाई वाई का हिस्सा तो 12 यूनिट है, तो 12 गुणा 300। यानी कि आप कहेंगे सर वाई का जो हिस्सा है ना वो आ गया 3600। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सभी का आ गया। आगे बढ़े। चलिए ये सवाल देखिए जरा बच्चे। ये 2021 जीडी का पूछा गया सवाल है, तो जरा बताओ इसका जवाब। सवाल है भाई, कुछ पैसे एबीसीडी में 5, 2, 4, 3 के अनुपात में बांटे जाने हैं। यदि ए डी से 1000 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है, जो ए है वो डी से 1000 रुपए ज्यादा प्राप्त करता है, तो बताओ सी का हिस्सा क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू
ऑफ सी। सर मेरी शिफ्ट में आया था। अच्छा, देखो देखते हैं भाई। भाई ए बी सी में किस रेशियो में बांटा गया है? ए बी सी और डी। सर ये बांटा गया है 5, 2, 4 और 3, इस रेशियो में इसको बांटा गया है। अब सवाल में उसने बोला कि जो ए है वो डी से 1,000 रुपए ज्यादा लेता है। ए डी से, भाई ए और डी का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। भाई डी से कितना ज्यादा ले रहा है ए? आप कहेंगे सर 2 यूनिट। और यहां पर 2 यूनिट का मान किसके बराबर होगा? 1,000 रुपए के। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 1,000/2। आप कहेंगे 2 पंजे 10, 1 यूनिट का मान 500। आपसे कह रहा है सी का हिस्सा कितना होगा? भाई सी का हिस्सा तो 4 यूनिट है, यानी कि 4 × 500, तो 5 चौके 20, यानी कि सी का हिस्सा हो जाएगा 2,000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप लोगों ने कर लिया। चलो एक और सवाल आपके लिए पेश करता हूं। एसएससी जीडी 2024 का सवाल है। चलिए करेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। एक करे सर, क्या बोल रहे हैं? बहुत जल्दी, एक तो आपके कमेंट निकल रहे हैं। हल्का सा भी अगर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं तो आधा ही पढ़ पाता हूं। वेरी गुड। डी आप लोग इसमें आंसर दे रहे हो भाई, या ए? अच्छा, पिछले वाले का डी था क्या, पता नहीं, चलो देखते हैं। कह रहा है 70,000 को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाना है। ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी और सी का अनुपात 4:5 है। यानी कि ए बी का रेशियो दिया हुआ है बी सी का, और इसने जो बांटा है ना वो 70,000 को बांटा है ए बी सी में। तो हमारा पहला काम क्या हो गया? ए बी सी का रेशियो बनाने। ए बी अलग दिया हुआ है, बी सी अलग दिया हुआ है। सबसे पहला काम बच्चे हमारा है ए अनुपात बी अनुपात सी बनाने का, है ना। हमको क्या दिया हुआ है? हमको दिया हुआ है ए बी कितना 2:3, और हमको दिया हुआ है बी सी कितना 4:5, और हमें क्या चाहिए? ए अनुपात बी अनुपात सी। और बच्चे ये तो मैंने डायरेक्ट आपको सिखाया है कि पहले और पहले की मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, लास्ट के और लास्ट के की मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, और जो बीच वाली वैल्यू होगी उसके लिए बीच की दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12। बस एबीसी का रेशियो आ गया 8 12 15। अब उसने कहा भाई साहब हमें 70,000 को इस अनुपात में बांटना है, तो 15 12 27, 27 और 8 35, 35 यूनिट का मान कितना हो गया मेरे भाई? 70,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 70,000/35, 35 दूनी 70 और लास्ट में 3 जीरो, यानी कि 1 यूनिट का मान है 2,000। और आपसे कह रहा है बताओ ए का हिस्सा कितना होगा, और ए का हिस्सा तो सर 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट का मान होगा 8 × 2,000, यानी कि ए का हिस्सा होगा 16,000। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आ गया सभी का? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लिया ना आपने? ये सवाल करिए फिर। कल हम क्रॉस मेथड पढ़ेंगे।
और मैं कह रहा हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अल्टीमेट अल्टीमेट मेथड, जो कम से भी कम 2 से 3 टाइप के सवालों को एक ही मेथड से सॉल्व करने में सक्षम है। क्या कौन सा मेथड है? वो क्रॉस मेथड। आपके जो आयु संबंधित एज रिलेटेड चैप्टर, जिसको आप अलग से बोलते हो, हालांकि मैं उसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही पार्ट कहता हूं, आयु संबंधित प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट आपका क्रॉस मेथड से हो जाएगा। आपके आय खर्च बचत वाले जो सवाल हैं कंप्लीट आपका रेशियो एंड क्रॉस मेथड से हो जाएगा। एक अनुपात दूसरे में बदला, कंप्लीट आपका क्रॉस मेथड से हो जाएगा। तो कल हम आते ही शुरुआत वहीं से करेंगे। 2 टाइप के सवाल आपके बचे हैं, एक तो वही क्रॉस मेथड के ऊपर और एक सिक्के वाले सवाल, और एक मिसलेनियस एक आधा टाइप और जो बचा होगा तो देख लेंगे। अभी 2 क्लास इसमें और लगेंगी। देखो उसने कहा 3 संख्याएं हैं 4/5, 5/6 और 9/10 के अनुपात में। पहले तो ये अनुपात आसान बनाना है। कह रहा सबसे छोटी और सबसे बड़ी के बीच का जो अंतर है वो 12 है। तो वह संख्या ज्ञात करें जो ना तो सबसे छोटी है और ना सबसे बड़ी है। भाई वो संख्या कौन सी होगी? देखो ये जो एग्जामिनर है ना, ये मतलब ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है कभी कभी। तो सीधा सीधा लिख देता कि बीच वाली संख्या बताओ। मतलब बच्चे के सर में दर्द करना है, कैसे भी करो। कह रहा है कि वो संख्या बताओ जो ना तो सबसे छोटी है ना सबसे बड़े। अरे भैया वो बीच वाली संख्या होगी, सीधा सीधा लिख दो ना कि मध्य वाली संख्या बताओ ना। हमें तो घुमाकर पूछना है तुमसे। ठीक है भाई, घुमाकर पूछ लो। तो पहले तो क्या करेंगे, इस रेशियो को थोड़ा सा आसान बनाएंगे। 4/5, 5/6 और 9/10। और ये तो मैंने आपको वेराइटीज ऑफ रेशियो, जब मैं बता रहा था आपको वेराइटीज ऑफ रेशियो, तो वेराइटीज ऑफ रेशियो में ये मैंने आपको सिखाया था कि जो इसके डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम लेना है। एलसीएम का मतलब क्या है बच्चे? वो सबसे छोटी संख्या जो 5 के भी पहाड़े में आती हो, 6 के में भी और 10 के में भी। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, यानी कि 6 पंजे 30 और 5 छंग 30। तो वो संख्या है 30, जो 5 के भी पहाड़े में आती है, 6 के में भी और 10 के में भी। अब आप इस 30 की गुणा कर दो तीनों में, यहां भी और यहां भी। आप कहेंगे 5 छंग 30 और 6 चौके 24। आप कहेंगे 6 पंजे 30 और 5 पूरे 25। और आप कहेंगे 10 तिया 30 और 9 तिया 27। यानी कि 24, 25 और 27 ये हमारा आसान रेशियो बन गया। अब सवाल ने बोला है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच जो डिफरेंस है वो 12 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 24। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 27। इनका डिफरेंस कितना हुआ बच्चे? 3। और सवाल ने बोला है डिफरेंस कितना है? 12। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 12/3। यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4। 4 आ जाएगी। अब कह रहा है वो संख्या बताओ जो ना तो सबसे छोटी है ना सबसे बड़ी है। मतलब वो आपसे बीच वाली संख्या की बात कर रहा है। तो 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 25 गुणा 4। यानी कि आप कहेंगे सर बीच वाली संख्या जो है वो 100 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। आगे बढ़े, ये सवाल करिए जरा। वेरी गुड। सवाल है 13,680। 13,680 को 3 भागों में, 3 पार्ट्स में इस प्रकार विभाजित किया गया। देखो सवाल करने से ज्यादा बच्चे सवाल पढ़ना सीखो। आप सवाल के टाइप पर
और फॉर्मेट को देखकर सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे, क्योंकि एग्जामिनर हर बार नया सवाल बनाता है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नया सवाल बनाने में सेकंडों लगते हैं, तो एग्जामिनर हर बार नया सवाल बनाएगा। तो बढ़िया है कि आप लोग लैंग्वेज पढ़ो, और लैंग्वेज मैं आपको जो बताता हूँ उस तरीके से पढ़ो कि आप ना बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इतना पढ़ो पहले, फिर 1 सेकंड का पॉज लो, रुको, फिर इतना पढ़ो, फिर 1 सेकंड का पॉज, वो दिमाग में जाने दो। अक्सर हम लोग बहुत स्पीड में सवाल पढ़ते हैं और 3-4 बार पढ़ लेते हैं, तब भी समझ में नहीं आता। आराम आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा आदत डालो, डल जाएगी। 13,680 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग तीसरे भाग का, जो पहला भाग है ना वो तीसरे भाग का 3/5 है, और दूसरे तथा तीसरे भाग का अनुपात जो है वो 4:7 है। चलो देखते हैं। भाई हमको दिया हुआ है ABC के बारे में कुछ बोला है उसने। उसने बोला है कि जो पहला भाग है ना वो तीसरे भाग का 3/5 है, तीसरे भाग का। अब यहां उसने बोला कि दूसरे और तीसरे का रेशियो है 4:7, तो दूसरा और तीसरे का रेशियो कितना दिया हुआ है? 4:7। ये हमने एज इट इज लिख दिया कि दूसरे और तीसरे का जो रेशियो है ना वो है 4:7। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि सवाल पढ़ना सीखो आराम आराम से, हम कोई स्कूल के बच्चे थोड़ी हैं। बेटा एक बात बताऊं आपको, सुनना मेरी बात। एक एग्जाम होता है इंडिया का सबसे टफेस्ट वनडे एग्जाम। वनडे एग्जाम यानी कि जो एक ही दिन में खत्म हुआ और रिजल्ट उसका फिर वेटिंग में रहता है। इंडिया का टफेस्ट वनडे एग्जाम में से एक एग्जाम है, एसएससी सीजीएल भी नहीं है उसके सामने कुछ, दैट इज सीएटी, कैट। जानते हो, आपने सुना होगा इसके बारे में नाम। नहीं, एमबीए वगैरह आईआईएम में जो एडमिशन के लिए वनडे एग्जाम होता है, इस एग्जाम की जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं ना उनका एक सेशन वीक में अलग इसी बात का होता है कि सवाल को पढ़े कैसे, हाउ टू रीड द क्वेश्चन। कैट की जो तैयारी करते हैं उनको वीक में एक सेशन यही सिखाया जाता है कि सवाल को पढ़ना कैसे कैसे है, कितने कितने भागों में कितने कितने वर्ड को एक बार में पढ़ना है। और आप कह रहे हो कि सर ये बच्चों वाली बात है। पता नहीं आप फिर कौन सी सोच रख रहे हो। देखो, उसने कहा दूसरे और तीसरे भाग का जो अनुपात है ना वो 4:7 है, मैंने लिख दिया। अब उसने कहा कि जो पहला भाग है वो तीसरे भाग का 3/5 है। भाई तीसरा भाग तो 7 है, तो 7 का कितना? 7 का 3/5 मैंने यहां लिख दिया। 7 का 3/5 मैंने यहां पर लिख दिया। अब आप क्या करोगे बच्चे, ये आ गया आपका 7×21/5, अनुपात 4:7। लेकिन हमें तो इस रेशियो को थोड़ा सा आसान बनाना है। भाई इस रेशियो को हमें तो थोड़ा सा आसान बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये बटे में 5 है ना इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। यहां भी 5 की मल्टीप्लाई, यहां भी और यहां भी। तो ये तो 5 से 5 कट गया, आ गया 21, ये आ गया 5 चौके 20 और ये आ गया 7 पंजे 35। यानी कि 21, 20 और 35 हमें मिल गया एबीसी का रेशियो। अब उसने कहा कि आपके पास 13,680 है जिसे बांटना है इस रेशियो में, 13,680 को। तो आप जरा इसको जोड़ना, 5 और 1 6, 3 2 5, 5 और 2 7, और 76 यूनिट का मान कितना है? 13,680। एक यूनिट का मान कितना होगा? 13,680 बटा 76। 19 से काटेंगे, 19 चौके 76, 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38, 0, और 4 से जाएगा 18 चौके 72 यानी कि 180 बार। एक यूनिट का मान कितना आ गया? 180।
आपसे कह रहा है पहला भाग कितना होगा, फर्स्ट पार्ट। तो पहला भाग यानी कि आपसे पूछा है ए की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 21 गुणा 180। 21 जीरो जीरो, 21 अट्ठे 168, हासिल के 16, 21 से कम 21 और 16 कितना होता है 37, यानी कि 3780 आपका सही जवाब हो जाएगा, 3780। 3/5 कैसे है? अरे वो बोल रहा है जो पहला भाग है ना, यानी कि ए, वो तीसरे भाग का 3/5 है। पहला भाग क्या है ए, तीसरा भाग क्या है 7, और तीसरे भाग का 3/5, तो 7 का 3/5 निकाल दिया, वो पहला भाग मिल गया आपको, बस। ये सवाल करिए जरा। बताओ बच्चे जल्दी से जवाब। वेरी गुड। एलसीएम से तो कर सकते थे। अरे देखो सुनो मेरी बात सुनो बच्चे, अगर मैंने यहां पे लिखा हुआ है 1/2 अनुपात 3/4, और मुझे इस अनुपात को आसान बनाना है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये 3 और 4 तो कोई फ्रैक्शन नहीं है, इनके बटे में 1 और 1 लिख दो। अब आप रूल जानते हो कि जो नीचे वाली संख्या है उनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ऑफ 2, 1 और 1 हमेशा 2 ही होगा। भाई दो, 1 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 ही तो होता है, तो यही 2, इसकी मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, यहां भी और यहां भी। 2 से 2 कट गया 1, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, वही तो बात है। मतलब अगर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि अगर 3/5 अनुपात 6/2 ऐसा कहीं है, तो आप जो ये एक संख्या के नीचे है ना, इसी की ही मल्टीप्लाई तीनों में कर दो, इसी की ही, इसी की संख्या की। और अगर मान लो ऐसा है 3/5, 1/2 और 5, अगर ऐसा कहीं है और हमें इस रेशियो को आसान बनाना है, तो फिर आप 5 और 2 का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ 5 2, और वो आएगा 10, और फिर आप 10 की गुणा करो तीनों में। लेकिन अगर एक ही संख्या के बटे में कोई संख्या दी हुई है, बाकी 2 के में नहीं है, तो उसी संख्या की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। ओके, क्या कह रहा है सवाल में कि तीन संख्याओं का जो योग है ना वो 98 है, सम। कह रहा पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 है। व्हाट इज द सेकंड नंबर? बच्चे मैं तीनों संख्या ले लेता हूं ए बी सी, मैंने तीनों संख्या ले ली ए बी सी। उसने कहा कि पहली और दूसरी का जो रेशियो है ना वो 2:3 है, फर्स्ट एंड सेकंड। कितना है भाई, 2:3, मैंने लिख दिया। अब कह रहा है कि जो दूसरी और तीसरी का रेशियो है, दूसरी और तीसरी का रेशियो 5:8 है, मैंने लिख दिया। सबसे पहले तो एबीसी का रेशियो निकालो, और आपसे फास्ट इस रेशियो को कोई नहीं निकाल सकता। कैसे? पहली और पहली संख्या की गुणा करो, 2×5 = 10, दूसरी और दूसरी की करो, 8×3 = 24, सबसे लास्ट में लिख दो, और बीच की दोनों की गुणा कर दो, 5×3 = 15। तो 10, 15 और 24, कितना फास्ट आपने कर दिया, कोई मैट्रिक्स मेथड लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ी। अब कह रहा है कि तीनों संख्याओं का जो योग है ना वो 98 है। अच्छा, अगर मैं योग करता हूं तो 24 और 15 होता है 39, और 10 49, और 49 का मान कितना है 98। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 98/49।
यानी कि 1 यूनिट का मान है 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2। और आपसे पूछा है दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर, बी की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 15 यूनिट का मान होगा 15 गुणा 2 यानी कि 30। और आप लोग भर भर के मुझे कमेंट में बता रहे हो कि सर आंसर 30 होगा, मतलब आप लोगों ने बहुत पहले ही सवाल कर लिया। चलो तो एक सवाल और करते हैं फिर। ये सवाल करिए। कह रहा है यदि 3 संख्याएं 3, 2, 1 के अनुपात में हैं, 3 नंबर, और उनके योग का आधा, तीनों संख्याओं के योग का आधा 36 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ कितनी होगी। ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसे आप कह सकते हो बच्चों वाला क्वेश्चन। अगर मैं कोई भी रेशियो 3:1 करता हूं और इनका योग करो पहले, तो योग कितना हो जाएगा? 3, 2, 5 और 1 6। और इस योग का आधा, आधा अगर मैं करता हूं तो 6/2 यानी कि आधा हो जाएगा 3। योग का आधा कितना हो जाएगा? 3। और उसने बोला है कि जो योग का आधा है ना वो 36 के बराबर है, तो 3 यूनिट का मान 36, एक का मान कितना होगा बच्चे? 36/3 यानी कि 12। 1 यूनिट का मान 12, तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग, सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चे? 1 यूनिट, और उसका मान कितना हो जाएगा? 12। और लेकिन हमें तो इसका वर्ग बताना है, तो वर्ग कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर, दैट इज 144। हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों ने गलती कर दी ना, सवाल को नहीं पढ़ाना पूरा, और फिर आप लोग कहते हो कि बच्चों वाला बात बताते हो सर, जब आप सवाल पढ़ने के लिए कहते हो। सवाल ने पूछा आपसे सबसे छोटी संख्या का वर्ग बताना है, स्क्वायर, और आप लोगों ने सबसे छोटी संख्या देखी और तुरंत 12 आंसर लगा दिया, जो कि गलत है। और एक सवाल का दुख उस बच्चे से पूछो जो एक ही नंबर से रहा है एग्जाम में। पॉइंट नंबर से भी लोग रहते हैं, 0.25, 0.005 नंबर से भी बच्चा रुका है, 0.005 से। समझो आप इस दुख को। तो दुख कभी नहीं आप निकाल पाओगे, तो कह रहा हूं चीजों को सटीकता से करो। आगे बढ़े, चलो ये सवाल करो। सर मेरा 0.3 से रह गया था। देखा, आपके साथ ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल सिलेक्शन के लाइन पे खड़े हुए हैं। कोई 1 नंबर से रहा, कोई 0.5 नंबर से रहा। मतलब ये वो लोग हैं जो इस बार जिनको हल्का सा पुश करना है, और वो सेलेक्टेड लोगों के समुंदर में कूद जाएंगे। ये बिल्कुल एज पे खड़े हैं ये लोग। कह रहा है, रोहन के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों से दोगुना है। ओके, अभी पहले से पूरा सवाल पढ़ते हैं। फिर कह रहा है यदि उसके अंग्रेजी और विज्ञान और गणित में अंक टोटल 126 हैं, ओके, और अंग्रेजी और गणित में अंक का जो अनुपात है वो 2:3 है, तो कह रहा है रोहन ने अंग्रेजी में कितने अंक प्राप्त किए। पढ़ लिया, करें दोबारा। सुनो, उसने कहा रोहन ने जो अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए हैं ना, जो उसके इंग्लिश में अंक है, वो विज्ञान के अंकों का डबल है। जितने भी अंक उसने विज्ञान में प्राप्त किए होंगे ना, उसका डबल उसने अंग्रेजी में प्राप्त किए हैं।
तो अगर मैं अंग्रेजी और विज्ञान का रेशियो आपसे पूछूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अंग्रेजी के अंक अगर विज्ञान से डबल हैं, तो अगर मैं विज्ञान में 1 अंक लूं तो अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे? इसका डबल, इसका डबल यानी कि 2। अंग्रेजी में अंक जो हैं वो विज्ञान का डबल है। तो विज्ञान में अगर 1 अंक लिया तो अंग्रेजी में डबल। और फिर उसने बोला है कि अंग्रेजी और गणित यानी कि इंग्लिश और मैथ में कितने अंक का रेशियो है? 2-3 का। बच्चे आप में से बहुत सारे बच्चे अब भी गड़बड़ कर सकते हैं, पहले पहले की मल्टीप्लाई कर देंगे। रुको, मैंने आपसे बोला ना कि जो बिचौलिया है, जो अगुवा है, जो मीडिएटर है, जो दोनों में कॉमन है, वो बीच में होना चाहिए। इस रेशियो को थोड़ा उल्टा लिखो, ऐसे लिखो, तब आपको पता चलेगा कि ये मीडिएटर बीच में आ गया। अब आप तीनों का रेशियो लिख सकते हो कि साइंस, इंग्लिश और मैथ्स के पहले पहले की गुणा कर दो, 2 दूनी 4, लास्ट के की गुणा कर दो, 3 एकम 3, और पहले और बीच के की गुणा कर दो, 2 एकम 2, यानी कि 4, 2, 3 आपका सही जवाब है। ये रेशियो बन गया तीनों का। ओके, अब कह रहा है कि जो तीनों का योग है वो 126 है। तो 4 2 6, 6 और 3 9, 9 यूनिट का मान कितना है? 126। एक का मान कितना हो जाएगा? 126 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36। कह रहे अंग्रेजी में कितने अंक मिले? अंग्रेजी में तो उसके हैं, गड़बड़ किया है क्या? रोहन, अंग्रेजी में प्राप्त अंक विज्ञान से डबल हैं। ओके, विज्ञान से डबल कर दिए। और अंग्रेजी और गणित में 2-3 का रेशियो है। अरे ये रेशियो तो उल्टा हमने किया ही नहीं यार, ये रेशियो तो हमने उल्टा किया ही नहीं, नाम ही तो उल्टे लिख दिए। ये रेशियो तो उल्टा लिखना था, ये भी तो पलटेगा, 1-2 हो जाएगा, है ना। अब आप तीनों का रेशियो ले सकते हो, एस, ई और एम। तो पहले पहले की मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, ठीक है। दूसरे दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, और बीच के की मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4। सही किया हमने। और हमें बताने हैं किसके? अंग्रेजी में अंक, इसमें 4। तो कितने हो जाएंगे? 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 126 बटे 12 गुणा 4, 4 तिया 12, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है भाई, हमने तीनों को जोड़ा, 6 और 4 10 2 12 यूनिट का मान 126, एक का मान 126 बटे 12। अंग्रेजी में अंक बताने थे, 4 यूनिट का मान हो जाएगा गुणा 4 यानी कि 42। ठीक है, वो हमने रेशियो उल्टा नहीं लिखा था, वो रेशियो भी उल्टा लिखना है। हम्म देखो, 3 पदों का योगफल है 16,300। कह रहे पहले और दूसरे पद का अनुपात 15-16 है, पहले और दूसरे का रेशियो, और दूसरे और तीसरे का रेशियो 17-18 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए बी का रेशियो कितना है बच्चे? 15-16। और दूसरे और तीसरे का यानी कि बी और सी का रेशियो कितना है? 17-18। तो सबसे पहले तो मुझे ए बी सी का रेशियो चाहिए, है कि नहीं? जो भी दोनों में कॉमन है, जो भी दोनों में कॉमन है
वो बीच में है, ओके। तो पहले और पहले की मल्टीप्लाई करो, तो 15 सत्ते 105, 15 एकम 15 और 10 25। दूसरे और दूसरे की मल्टीप्लाई करो, 18 छिक्के 108, 18 एकम 18 और 10 28। और जो बीच के दोनों हैं इनके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 17 छिक्के 102, 17 एकम 17 और 10 27। ये हमारा रेशियो बन गया 255, 272 और 288, ये बन गया। अब कह रहा है कि तीनों का योगफल है इतना। बच्चे अगर मैं योगफल करता हूं तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 8 7 15, 15 5 20 और 1 21, 2 2 4 2 6 और 2 8। और इसका मान कितना है 16,300। एक यूनिट का मान कितना आएगा 16,300 बटे 815। देखो 815 दूनी कितना होता है, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30। सर पूरा 2 बार कटेगा और एक जीरो लास्ट में है। भाई 815 दूनी कितना होता है 1630 तो होता है। तो 815 दूनी 1630 कट गया पूरा, एक जीरो और आ गई यहां पर। अब कह रहा है कि एक यूनिट का मान अगर 20 है तो बताओ पहले और अंतिम के बीच डिफरेंस क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस बच्चे आपसे पूछा है, तो डिफरेंस बताना। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3, डिफरेंस आ गया 33। और हमसे पूछा है 33 यूनिट का मान, 33 गुणा 20 यानी कि 660। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। आ गया सभी का, यस। पिछले सवाल में बच्चे कह रहे हैं कि सर कहां पे, अच्छा ये कट रहा था, हाँ काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कट रहा है ना, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो कट रहा है कि ये रेशियो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है ऐसे भी काट लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो 3 2 5 और 1 6, 6 यूनिट का मान 126, एक यूनिट का मान कितना होगा 126 बटे 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6। और आपसे कह रहा है अंग्रेजी में अंक कितने हैं, 2 यूनिट है तो 2 गुणा 21 यानी कि आप कह देंगे 42। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चे क्लास को एंड करते हैं, कल हम शुरुआत करेंगे अपने नए टाइप के साथ। आज मैं आपको कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं, कल एक टाइप मुझे कराना है, गलती से इस अनुपात में बट गया, गलती से उस अनुपात में बट गया, और उसके बाद फिर हम लोग क्रॉस मेथड की तरफ चलेंगे। कल सीखेंगे व्हाट इज क्रॉस मेथड और कैसे क्रॉस मेथड से सवाल बनते हैं। तो बच्चे उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल के सेशन में मिलते हैं जरूर। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।